वैसे अपने मन में विचार करने लगी, अरे वाह भाई वाह, ये तो बड़ी सुंदर है, इससे मेरा धंधा भी अच्छा चलेगा। उसी वक्त विश्वामित्र से बोली, महाराज मैं इस रानी को खरीद सकती हूँ? बोले हाँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, कोई भी खरीद सकता है, कि मुझे केवल 20 भार सोना से मतलब है। श्रोता बंधु, उसी वक्त रानी ने प्रभु से ध्यान लगाया और कहने लगी कि हे प्रभु, जिस धर्म के पीछे मैं यहाँ बिकने आई हूँ, इस डायने के घर में मेरा धर्म साबित नहीं बचेगा। अगर मुझे यहाँ बेच दिया इस ब्राह्मण ने, तो मेरा धर्म साबित नहीं बचेगा। उसी वक्त हरिश्चंद्र से कहा, जैसे ही निगाह उठाई, हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज उसी वक्त विश्वामित्र के पैर पकड़े और तारा का बोली, अरे बेस्या की नदियों बेच रे, नहीं लगे है मेरो ठिकाना। दाहिन के घर में भैया मुश्किल धर्म बचाना। विप्रवर यही उसी वक्त माया रूपी एक बंदर आया और बेस्या की तरफ एकदम से झपटा। बेस्या की तरफ झपटा, भक्तजनों बेस्या वहां से भाग गई। उसके बाद में आज एक मेहतरा आता है और एक पंडित आता है। महाराज इधर सुबह के खड़े खड़े संध्या के जब 4 बज जाते हैं, तो एक मेहतर और एक पंडित आ जाता है। विश्वामित्र से बोले, अगर आप बुरा ना मानो तो इन्हें मैं खरीद लूं। बोले हाँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, आप खरीद ले। उसी वक्त महाराज बताया गया है कि बेटा और रानी को पंडित ले गया था और हरिश्चंद्र को मेहतर ले गया था। आज कैसे राजा थे अवधपुरी के, बड़े धर्म के रास्ते पर चलने वाले, और धर्म के ही खातिर आज मेहतर के घर बिक जाते हैं। श्रोता बंधु, इधर हुआ ऐसा, जब तीनों प्राणी बिछ जाते हैं तो एक दिन की बात है, हरिश्चंद्र अपने काम पर लग जाते हैं, काशी की गलियां साफ करते हैं। इधर रानी तारा पंडित के घर काम करने लगी। तो एक दिन पानी भरने गए, इधर हरिश्चंद्र भी गए पानी भरने, और इधर रानी तारा भी गई पानी भरने। जब दोनों व्यक्ति एक साथ में पानी भरने जाते हैं, तो जैसे ही हरिश्चंद्र को तारा ने देखा कि हमारे पिया तो बड़े दुर्बल हो चुके, आज बताया
बताया गया है कि भोजन तक नसीब नहीं हुआ था, बड़े दुर्बल हो गए थे। तो रानी तारा से बोले, तारा आप ऐसा करो, ये घड़ा हमसे नहीं उठेगा, आप मेरा घड़ा उठवा दो। भक्त जनों, उसी वक्त हरिश्चंद्र बोले, मुरलिया उठवाए दे गगरिया मेरी जल की भरी, मुरलिया उठवाए दे जल की भरी। मुरलिया उठवाए दे गगरिया इधर हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा मेरा घड़ा उठवा दो। उसी वक्त रानी तारा ने कहा, स्वामी आपको पता है कि मैं पंडित के घर रहती हूँ, पंडित का पानी भरती हूँ, और आप मेहतर के घर रहते हो, मेहतर का पानी भरते हो, मैं कैसे आपका घड़ा उठवा दूँ? आप ऐसा करो, मैं आपको बता दूंगी, आप वैसा ही करना, घड़ा सहज में उठ जाएगा। और इसी बीच में ये 501 रुपए ये अनूप सिंह फौजी अमृतपुर इसी गांव के रहने वाले भंडारे में दान कर रहे हैं। ऐसे भक्तों के सदैव धन के भंडार भरे रहे, खुशियां ही खुशियां बनी रहे, ऐसे भक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे। और ये 201 रुपए डॉक्टर शीलेंद्र मेरेची, ये 201 रुपए डॉक्टर शीलेंद्र, ये मेरेची वाले भैया ये 201 रुपए भिजवा रहे हैं। और ये डॉक्टर प्रेमपाल सिंह अमृतपुर ये 100 रुपए भिजवा रहे हैं। ऐसे भक्तों के सदैव धन के भंडार भरे रहे, इनके घर में खुशियां ही खुशियां बनी रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। प्रभु से यही कामना और यही आकांक्षा। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर रानी ने कहा, पिया मैं आपको युक्ति बता दूंगी, उस युक्ति को आप यूज करो और घड़ा आपका सहज में उठ जाएगा। आप ऐसा करो कि जल के भीतर आप घुस जाओ, जब जमीन ऊपर हो जाएगी आप जल के अंदर घुस जाओगे तो घड़ा सहज में उठ जाएगा। मैं आपका घड़ा नहीं उठवा सकती। महाराज उसी वक्त हरिश्चंद्र गहरे जल में घुसे, घुटनों तक जल में घुस जाते हैं, घड़ा सर पर रखा, बाहर निकले, शरीर में ताकत नहीं रही, क्योंकि महाराज इधर विश्वामित्र भेष बदल बदल कर आ करते रहे। जब आते रहे उन्हें भोजन तक नसीब नहीं होने दिया, उसी के कारण आज हरिश्चंद्र पे घड़ा भी नहीं उठा, शरीर कमजोर हो गया था। तो जब बाहर निकले ठोकर लगी, घड़ा फूट गया। इधर हरिश्चंद्र जब घर पे आते हैं उसी वक्त मेहतर ने कहा, ए हरिया घड़ा कहाँ है, पानी ले आया। भक्त जन हरिश्चंद्र बोले, महाराज घड़ा तो फूट गया। उसी वक्त हरिया कहने लगा, मेहतर बोला, क्यों तेरे शरीर में से प्राण
ऐसा कर, लाठी को हाथ में ले और मरघट पे जाके कफन उठा जाके भक्त जन